हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। क्रेजी ब्रो की तरफ से मैं हूं उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हुई इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो इंफ्रा के ऊपर है और बहुत ही मतलब ना टाइम के बाद हम इंफ्रा के बहुत ऊपर देर कोई के बाद, डेडिकेटेड वीडियो हाँ। लेकर आए हैं। $70 बिलियन की ना शायद कोई डील हुई है गुजरात में, या लग चुके हैं या लगने वाले हैं, ऐसा कोई थंबनेल में तो कहा 70 बिलियन की डील हुई है। 70 बिलियन। और ये गुजरात के जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कवर करने जा रहे हैं। गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर कि गुजरात में इतने पैसे, मतलब एक स्टेट पे वो लोग इतने पैसे लगा रहे हैं। मेरा तो दिमाग सुन के ना एक दफा हिल गया कि भाई अपना जो सा टोटल बजट है ना, मतलब जो हमने मतलब इधर उधर से पैसे पकड़े हुए हैं हम याद है हमारा कोई $2 बिलियन $1 बिलियन का मसला हुआ था। एक्सपोर्ट बंद हो गई थी, इंपोर्ट बंद हो गई थी अपनी। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे। $70 बिलियन ये लोग एक स्टेट पे लगा रहे हैं अभी। तो क्या करने जा रहे हैं वहां पे, क्या हो ऐसा चुका है, क्या कुछ ही करेंगे यार कोई। मुझे जिस तरह हाई राइज बिल्डिंग्स नजर आ रही है ना अभी थंबनेल के अंदर, मुझे यूं लग रहा है जैसे ना ये गुजरात नहीं मुंबई है, पूरा गुजरात ही मुंबई में ट्रांसफॉर्म हो गया। और वीडियो स्टार्ट कर। मुझे एक और चीज भी यहाँ पे लगती है कि जिस तरह मोदी जी मेरे ख्याल स्टार्टिंग में गुजरात के कोई सीएम थे, गुजरात मुझे से ही यहाँ थे ना, कुछ उन्होंने बेसिकली गुजरात अपनी में पॉलिटिक्स का आगाज किया था। डेवलपमेंट भी यहाँ से स्टार्ट तो मेरे ख्याल में अभी गुजरात को उस चीज का ना फल भी मिल रहा है कि उनका अपना जो है ना थोड़ा पीएम जो है ना, PM अब बन तो गया। ऑफिशियली पीएम है ना, तो फिर तब तो सीएम थे वो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, स्टार्ट देखते करते हैं। बात करते हैं जैसे सिंगापुर, दुबई, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, तो एक चीज कॉमन होती है, वो है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड लॉन्ग टर्म विजन। और इंडिया में अगर आज कोई स्टेट इन तीनों चीजों को स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है तो वो मेरी नजर में है गुजरात। गुजरात सिर्फ फैक्ट्रीज या हाईवे नहीं बना रहा, ये पूरे स्टेट को ग्लोबल लेवल पर ट्रांसफॉर्म करने का प्लान कर रहे हैं, जिसकी टोटल वैल्यू ही 5 से 6 लाख करोड़ है, यानी 70। और मेरे ख्याल सूरत भी गुजरात में है और वो उसे डायमंड, दुनिया की मेरे ख्याल डायमंड हब भी कहते हैं। डायमंड सिटी भी कहते हैं उसे। $75 बिलियन तक, इसमें पोर्ट से बुलेट ट्रेन तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक, ग्रीन एनर्जी जोन से वोकेबल फुटपाथ तक, पोर्ट सिटीज, स्मार्ट विलेज से लेके स्मार्ट सिटीज तक, इवन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेके स्पेशल इकोनॉमी जोन तक। एक्चुअल में तो पूरा गुजरात एक साथ अपग्रेड हो रहा है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं गुजरात मेकओवर प्लान। आखिर क्या है ये प्लान? सबसे पहले आप लोग ये क्लियर कर ले कि ये कोई सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये है सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लस अर्बन रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लस लाइफस्टाइल अपग्रेड, कॉमनवेल्थ गेम्स अपग्रेड, सब कुछ एक इकोसिस्टम की तरह बिल्ड किया जा रहा है, ताकि गुजरात सिर्फ रिच स्टेट नहीं बल्कि ग्लोबली लिवेबल। यार इस ब्रिज का वो हमने रिव्यू किया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है बड़ा प्यारा था। इसमें कलर्स थे कुछ ना, काइट्स, अभी उस तरह की लाइटनिंग शो नहीं हो रही। हाँ, नहीं तो हमने कवर किया हुआ था। कॉम्पिटिटिव स्टेट बन सके। वैसे तो देश के बाकी स्टेट्स में भी काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स उन स्टेट को भी तेजी से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ गुजरात की बात कर रहे हैं। उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गुजरात हैंडल्स इंडियाज लार्जेस्ट कार्गो मूवमेंट्स। इंडिया का 40% पोर्ट कार्गो अकेला गुजरात हैंडल करता है। देश का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा गुजरात में है। मतलब इंडिया का ग्लोबल ट्रेड गुजरात के बिना पॉसिबल है ही नहीं। गुजरात हैज इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा। मुंद्रा पोर्ट वर्ल्ड के टॉप 10 कंटेनर पोर्ट में आता है। गुजरात के इस सिंगल पोर्ट और ये मुंद्रा पोर्ट कौन डील कर रहा है, मतलब कौन इसको मैनेज कर रहा है? अडानी जी। अडानी जी। हाँ यार, ये हमने वैसे कवर नहीं किया हुआ है, इसको लहदा से पोर्ट्स को हमें कवर करना चाहिए वैसे ना। लिख लेता हूँ यार मैं, मुंद्रा हमने कवर नहीं किया आज तक। पोर्ट जितना कार्गो हैंडल होता है उतना तो काफी कंट्रीज पूरा मिलके भी नहीं कर पाती। एंड गुजरात इज इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी पावर हाउस। इंडिया की लार्जेस्ट सोलर प्लस विंड कैपेसिटी गुजरात में है, जो खावड़ा रिन्यूएबल पार्क है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है 300 गीगावाट का। एंड ये यूरोप की काफी सारी कंट्रीज की टोटल कैपेसिटी से भी ज्यादा है। गुजरात जो है वो इंडियाज लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट पर कैपिटा में भी टॉप पर है, यानी गुजरात की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की बाकी स्टेट से कम है, फिर भी इंडस्ट्रियल आउटपुट बाकी स्टेट से कहीं ज्यादा है, जिसमें ऑटोमोबाइल, केमिकल, फार्मा, टेक्सटाइल सब में गुजरात टॉप पर है। इवन सूरत कट्स एंड पॉलिश 90% ऑफ वर्ल्ड्स डायमंड। जो डायमंड्स आप दुबई, न्यूयॉर्क या लंदन में देखते हो ना, उसमें से हर 10 में से 9 डायमंड जो होता है वो गुजरात में ही पॉलिश होता है। इवन गुजरात में भारत का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो की है धोलेरा स्मार्ट सिटी। इसको बिल्कुल स्क्रैच से बनाया जा रहा है, जो ना कि सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे इंडिया का फ्यूचर है। इस पूरी सिटी के अंदर ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्ल्ड क्लास टेक के बेस पर पूरी सिटी को डेवलप किया जा रहा है। और इसी सिटी में देश का पहला टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट भी आ रहा है। अकेले धुलेरा सिटी में इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है कि वो एक स्टेट के बराबर है। जैसे यहाँ पे नया एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, रेलवे स्टेशन सब कुछ बनाया जा रहा है। एंड गुजरात हैज वन ऑफ द लोवेस्ट पावर आउटरेज रेट्स। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी गुजरात के अंदर होती है एंड इंडस्ट्रीज रेयरली रुकती है ड्यू टू पावर कट्स। गुजरात के 100% विलेजेस के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। इवन गुजरात के पास इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी है। साथ ही गुजरात की जो जीडीपी
है ना, वो चीज़ तो दुनिया है, के काफी देशों से ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मुझे तो यूं लग रहा है गुजरात जोन्स है ना, मतलब मुंबई से भी बहुत मुंबई से बहुत भी आगे है। चला जा चुके हैं जहाँ तक जैसे ये पेरू, बता रहे हैं ना, न्यूजीलैंड एंड इक्वल टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और भी काफी सारे रीजन हैं जिसकी वजह से आज हम गुजरात की बात कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं गुजरात के मेकओवर की, और सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल अपकमिंग एंड एग्जिस्टिंग मेट्रो प्रोजेक्ट्स की, जिसमें सबसे पहले अभी आता है upcoming आ रहे हैं अहमदाबाद और भी। गांधीनगर मेट्रो। देखिए अहमदाबाद मेट्रो ऑलरेडी ऑपरेशनल है एंड डेली कम्यूटर्स के लिए गेम चेंजर बन भी चुकी है, लेकिन अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो फेज 2 के अंडर मेट्रो नेटवर्क को गांधीनगर और कैपिटल रीजन तक एक्सपेंड यार, किया ये गया है। inauguration इस फेज कब की हुआ है? टोटल लेंथ अहमदाबाद के मेट्रो ना 28.26। हाँ, ये ये हमने हमें नहीं पता ना, ही हमने कवर किया है ये मेरे कोई ख्याल में। पुराना मतलब 2025 के शुरू में हुआ होगा, शायद चैनल अपना लेट बने। किलोमीटर है और इसमें 22 न्यू मेट्रो स्टेशन ऐड किए गए हैं। ये फेज मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर और जेएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इस फेज 2 के 7.8 किलोमीटर के सेक्शन और 7 नए स्टेशन का इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, जिससे अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो फुली फंक्शनल हो गई है, जिसकी टोटल शुरू शुरू में जब हमने ना अपना रिव्यू स्टार्ट किया था ना, जिस सिटी में भी मेट्रो आती थी ना, एक तो शाम वो मेट्रो लेकिन लोग अब आदत हो गई है। अच्छा, लोग कहते थे यार तू क्या मेट्रो को देख के इतना हैरान होता है, हर सिटी में मेट्रो है। मैंने कहा अच्छा मैं चुप कर कॉस्ट जाऊंगा। लगभग 5,384 करोड़ आई है। इस प्रोजेक्ट के अंडर अहमदाबाद मेट्रो ने अपने फर्स्ट इंडिजियस मेक इन इंडिया मेट्रो ट्रेन कोचेस भी लॉन्च कर दिए हैं, जो इंडिया की मेट्रो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को शोकेस करता है। अपकमिंग कॉरिडोर में गिफ्ट सिटी मेट्रो फेज है, जो कि थर्ड स्ट्रेटेजिक फेज है इस मेट्रो का, एंड ये अहमदाबाद मेट्रो का थर्ड और मोस्ट फ्यूचर ओरिएंटेड फेज है, जिसमें जेएनएलयू से गिफ्ट सिटी तक डेडिकेटेड कॉरिडोर मैं बनाया अपने जाए। व्यूअर से एक चीज पूछना चाहूंगा, कई जगह पे ऑटो डोर्स हैं, मैं ख्याल कई जगह पे नहीं भी नहीं भी है। कुछ लेकिन हमने स्टार्टिंग में कुछ एक दो मेट्रो देखी थी, उधर नहीं थे ये डोर। जो अपग्रेडेशन हो रही है उसमें तो उन्होंने इंस्टॉल कर रहे हैं वो ये चीज है ना। जिसमें टोटल स्टेशन 5 होंगे। ये जो फेज है वो सिर्फ कम्यूटिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया, बल्कि इस फेज को इंडिया की ग्लोबल फाइनेंशियल एम्बिशंस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं साउथ गुजरात में, यहाँ पे है सूरत मेट्रो। सूरत मेट्रो का फेज 1 करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये प्रोजेक्ट साउथ गुजरात के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। इस मेट्रो के अंदर 2 मेजर कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं, जिसकी टोटल लेंथ अराउंड 40.35 किलोमीटर है और टोटल यहाँ पे 38 स्टेशन प्लान किए गए हैं। इसका फर्स्ट कॉरिडोर है सार्थना से ड्रीम सिटी तक, जिसमें एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों सेक्शन इंक्लूड है, एंड सेकंड कॉरिडोर बेसन से सरोली तक है, जो फुली एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। करंट टाइमलाइन के हिसाब से सूरत मेट्रो लेट 2027 या दिसंबर 2027 तक ऑपरेशनल होने की एक्सपेक्टेशंस है, एंड इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो होगी वो 12,000 करोड़ से थोड़ी ज्यादा होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की फंडिंग इंटरनेशनल लोन्स और सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। अब बात करते हैं फ्यूचर मेट्रो प्लान्स की, जो कि होगा हमारा वडोदरा और राजकोट में। गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने वडोदरा और राजकोट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए डीपीआर यूनियन गवर्नमेंट को सबमिट कर दी है। वडोदरा मेट्रो का प्लान है लगभग 40 किलोमीटर का नेटवर्क, जो एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल एरिया और मेजर कमर्शियल हब को कनेक्ट करेगा। वहीं राजकोट मेट्रो के अंदर अराउंड 38 किलोमीटर का नेटवर्क प्रपोज किया गया है, जो रैपिडली ग्रोइंग ट्रैफिक जोन को सर्व करेगा। फिलहाल ये प्रोजेक्ट फाइनल सेंटर अप्रूवल और फंडिंग के स्टेज में है, लेकिन ये सब ऑफिशियली प्लान प्रोजेक्ट्स है, ना कि सिर्फ ये आइडिया है। ये तो सिर्फ मेट्रो की बात है, इसके साथ में और भी काफी सारी प्लानिंग की गई है। जैसे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ग्रीनरी प्रोजेक्ट के अंडर लगभग 9,000 पेड़ प्लांट करने का प्लान किया है, एंड इन सभी 9,000 ट्रीज को मेट्रो के आसपास ही प्लांट किया जाएगा, ताकि मेट्रो डेवलपमेंट के साथ साथ एनवायरमेंट बैलेंस भी मेंटेन रहे। इसी के साथ गुजरात बजट में टाउन्स प्लान करते हैं, ढोलेरा प्लान किया, वो तो चलो ग्रीन बेल्ट्स, वो एक पूरा सिटी था समझ जो आता है है वो, हाँ। अब मेट्रो की लाइन बना रहे हैं, उसके साइड में भी ट्रीज, 9,000 ट्रीज। अब यार ये ना ग्रीनरी को ना, अब अभी भी जहाँ पे स्क्रीन रुकी है साइड पे देख ले, प्लीज ही ट्रीज है, ग्रीनरी बड़ी है। 2,700 करोड़ से ज्यादा एलोकेशन मेट्रो एक्सपेंशन के लिए किया गया है, जो स्टेट के लॉन्ग टर्म मेट्रो विजन को क्लियरली शो करता है। मतलब गुजरात के सभी बड़े शहरों के सभी कोने जल्द मेट्रो से कनेक्ट होने वाले हैं। गुजरात मेकओवर का हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अपकमिंग एक्सप्रेसवेज, हाईवेज एंड अर्बन रोड इन गुजरात। देखिए मेट्रो तो सिटीज के अंदर ट्रेवल करने के लिए हो गया, लेकिन जब हम पूरे गुजरात की बात करते हैं तो सबसे मेन होता है हाईवेज एंड एक्सप्रेसवे, जो पूरे स्टेट को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट से कनेक्ट करते हैं। और इस कैटेगरी में हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे धोलेरा एसआईआर और अहमदाबाद को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। ये एक 109 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसको बाद में 12 लेन तक भी एक्सपेंड किया जा सकता है। एंड ये एक्सप्रेसवे जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड इस प्रोजेक्ट पर लगभग 4,200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे से अहमदाबाद से धोलेरा के बीच का जो रास्ता है वो 40 से 50 मिनट का रह जाएगा, जो पहले 2 से 2.5 घंटे से भी ये लो जी, ये एक और आ गया जो 3 घंटे से 30 मिनट पे 40 आना, से 50 मिनट 40 पे। लेकिन जो ड्रैग रेस करते हैं वो तो 40 मिनट में नहीं करेंगे वो ना। तो 10 मिनट में ही करेंगे फिर भी।
ज्यादा का था। ये रोड सिर्फ ट्रैवल टाइम्स कम नहीं करेगा बल्कि धुलेरा को इंडिया का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल एंड स्मार्ट सिटी हब बनाने में की रोल प्ले करेगा। गुजरात का नेक्स्ट मेजर रोड है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरात स्ट्रेच, एंड ये सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि इंडिया के सबसे एम्बिशियस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में से एक है। इसका जो गुजरात का स्ट्रेच है उस पे अप्रोक्स 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये एक्सप्रेसवे गुजरात के लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को यार ये लास्ट वाला ब्रिज भी जो गाइस ये कौन सा ब्रिज है, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत जबरदस्त। गुजरात का ही एक्सपोर्ट है और लेकिन। मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नॉर्थ इंडिया और पोर्ट्स के साथ में अल्ट्रा फास्ट कनेक्टिविटी देता है। सिंपल शब्दों में टाइम, कॉस्ट और फ्यूल तीनों बचेगा। थर्ड मेजर प्रोजेक्ट है कोस्टल हाईवेज द्वारका टू सोमनाथ। गुजरात का एक और गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट है द्वारका से सोमनाथ तक कोस्टल हाईवे। इस हाईवे पे अप्रोक्स 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। ये प्रोजेक्ट टूरिज्म, कोस्टल इकोनॉमी और रीजनल डेवलपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर बूस्ट करने वाला है और साथ ही गुजरात के कोस्टल डिस्ट्रिक्ट को ऑल वेदर हाई क्वालिटी रोड एक्सेस मिलने वाला है। इस एक्सप्रेसवे की लैंड इक्वेशन जुलाई 2026 तक कंप्लीट हो जाने की उम्मीद है और टारगेटेड कंप्लीशन जुलाई 2029 यहाँ रखा गया है। अब बात करते हैं गुजरात के एक और मेगा अपकमिंग एक्सप्रेसवे की, जो है नमो शक्ति एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे नॉर्थ गुजरात से स्टार्ट होकर सौराष्ट्र तक जाएगा। इसकी टोटल लेंथ लगभग 430 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है अराउंड 39,000 करोड़ रुपए, जो की ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल 4 to 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। नमो शक्ति एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि ये नॉर्थ गुजरात को डायरेक्टली सौराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट करेगा, जिसमें लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को मैसिव बूस्ट मिलने वाला है। और ये एक्सप्रेसवे स्टेट की काफी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ने वाला है और पिपावा पोर्ट तक फास्ट कार्गो मूवमेंट पॉसिबल भी करेगा। जनवरी 2026 मतलब पोर्ट से उसको हाईवे को मिला रहे हैं ताकि माल आए, उतरे और निकले तक ये प्रोजेक्ट प्लानिंग और डीपीआर स्टेज में है। लैंड इक्वेशन और अलाइनमेंट फाइनलाइजेशन पर काम चल रहा है। अब बात करते हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की, जो इंडिया के सबसे इंपोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक है। ये एक्सप्रेसवे अमृतसर पंजाब से स्टार्ट होकर जामनगर गुजरात तक जाता है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 1,250 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट अराउंड 80,000 करोड़ रुपए है और ये 4 से 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है जो भारतमाला परियोजना के अंडर डेवलप हो रहा है। आज जनवरी 2026 तक ये एक्सप्रेसवे फुली कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। काफी सारे सेक्शन ट्रैफिक के लिए तो ओपन किए गए यार। ये हैं। मैं हजारों करोड़ सुन के ना मैं शाम को जाऊंगा कहीं पे, यार दही भल्ले की प्लेट देना कितने की, यार 1,000 करोड़ की लगा। ये अनकरीब होने वाला है, ये होने वाला है। मैथ सारी हिल गई है पूरी। और काफी सारे स्ट्रेच पर कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है। इस एक्सप्रेसवे का मेन पर्पस है नॉर्थ इंडिया को डायरेक्टली गुजरात के पोर्ट्स जैसे जामनगर, कांडला और मुंद्रा से कनेक्ट करना, ताकि ऑयल, पेट्रोकेमिकल, डिफेंस, लॉजिस्टिक, एक्सपोर्ट मूवमेंट फास्ट हो सके। कंप्लीशन के बाद अमृतसर से जामनगर का ट्रेवल टाइम लगभग 26 घंटे से घटकर 13 से 14 घंटे रह जाएगा। अब बात करते हैं एक स्टेट लेवल मेगा विजन की, जो की है गरवी गुजरात हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर लगभग 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। इसका फोकस है हाई स्पीड स्टेट हाईवेज डेवलप करना, जो कि ओवरऑल स्टेट करोड़ की ऐसा लगता है 25,000, 80,000 उनके लिए करोड़ ऐसे जैसे रुपए ही में हैं। आपस में कनेक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, वो भी इन स्टेट वाले। लॉजिस्टिक रेडी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी गुजरात के अंदर जितने भी मेजर इकोनॉमी जोन्स है उन सबको एक्सप्रेसवे लाइक कनेक्टिविटी देना, जो कि स्टेट लेवल पर होगा। गुजरात के अंदर अर्बन रोड्स, फ्लाईओवर, सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि सिटीज के अंदर भी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसी सिटीज के अंदर 20,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अर्बन रोड्स, फ्लाईओवर और जंक्शन रीडिजाइन पर हो रहा है। इनमें इंक्लूड है वाइड फुटपाथ, साइकिलिंग ट्रैक, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी एंड केबल वायरिंग, मॉडर्न जंक्शन डिजाइन। अब बात करते हैं गुजरात की स्मार्ट सिटीज और अर्बन लाइफस्टाइल अपग्रेड की। ये वही प्रोजेक्ट है जो 80,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं एंड स्टेट को मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास लुक दे रहे हैं। एंड इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है धोलेरा स्मार्ट सिटी, गुजरात का एक मेगा मल्टी ईयर फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट। इसमें लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। धोलेरा सिर्फ एक सिटी नहीं है, ये पूरा इकोसिस्टम और इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट प्लानिंग का लेवल वर्ल्ड क्लास है एंड ये गुजरात के अर्बन विजन में एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में खड़ा है। धोलेरा में ऑलरेडी कई कोर डेवलपमेंट चल रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे जो सिटी को हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी देगा और एयर कनेक्टिविटी देगा। साथ ही यह मोनोरेल कॉरिडोर भी चल रहा है, जो कि इंटरनल सिटी ट्रांसपोर्ट को स्मार्ट और फास्ट बनाने के लिए फ्यूचर में प्रपोज्ड है। धोलेरा के अंदर इंडस्ट्रियल जोन्स भी है, जिसमें टाटा सेमीकंडक्टर और अदर बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अपकमिंग है। रेसिडेंशियल एंड और कमर्शियल ये अकेला जो प्राइवेट प्लांट है यही महल 90,000 करोड़ रुपए की ना इन्वेस्टमेंट से बन रहा है और सोलफुली टाटा की।
हब को भी यहाँ फुली प्लान मॉडर्न यूटिलिटीज के साथ डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंदर स्मार्ट यूटिलिटीज हैं जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, वेस्ट मैनेजमेंट और IoT एनेबल्ड सिस्टम्स। ये सभी डेवलपमेंट धोलेरा को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी और गुजरात का नेक्स्ट इकोनॉमी इंजन बनाएगा, जहां से इंडस्ट्रियल आउटपुट, इंटरनेशनल ट्रेड और अर्बन लाइफस्टाइल दोनों बूस्ट होंगे। देखिए, एक तरफ तो धोलेरा सिटी के प्रोजेक्ट्स है और दूसरी तरफ गुजरात के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। धोलेरा अपने आप में ही एक मेगा सिटी है जो साइज में काफी सारे एग्जिस्टिंग इंडियन सिटीज से बड़ा होने वाला है। यहाँ एक कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, जहाँ पर एयरपोर्ट, मोनोरेल्स, इंडस्ट्रियल हब और रेसिडेंशियल, कमर्शियल जोन, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल्स, स्मार्ट कंट्रोल रूम सब एक साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है। और अगर आप भी धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप नेस्टोरिया ग्रुप से कनेक्ट कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट ग्रुप है धोलेरा में जो आपको बेस्ट लैंड ऑफर करता है। चाहे आप प्रमोशन भाई, वीडियो भी तो बनानी है। आप इंडस्ट्रीज के लिए लैंड देख रहे हो या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। इवन नेस्टोरिया ग्रुप जो है वो धोलेरा स्मार्ट सिटी में अपना पहला प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट नेस्टोरिया अतुल्यम लेकर आ रहा है। ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सक्लूसिव कलेक्शन है 3 BHK लग्जरी विलास का, जो फुली फर्निश्ड होंगे और प्रीमियम फ्यूचर रेडी लिविंग के लिए फर्निश्ड विला, फुली फर्निश्ड ये चीजें मिलेंगी भाई, फुली फर्निश्ड होंगे क्या भाई। बात है। अपने पास तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैंने नहीं पास सुना है, है। नहीं, एडवर्ट ऐड में भी नहीं सुना कि फर्निश्ड कोई अपार्टमेंट या कोई इस तरह की चीजें, मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट ही चल रहे हो इस तरह के। एक आध कोई बंदा तो चलो हम दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, बेच देते हैं फर्निश के साथ, लेकिन प्लान मतलब प्रोजेक्ट ऐसे कोई डिजाइन किए गए हैं। धोलेरा में जिस स्पीड से इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसके हिसाब से आने वाले टाइम में रेसिडेंशियल डिमांड काफी ज्यादा यहाँ बढ़ने वाली है। और यही बात इस पूरे प्रोजेक्ट को लिविंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी बनाता है। तो आप भी नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं गिफ्ट सिटी की। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड बिजनेस हब डेवलप हो रहा है। यहाँ मॉडर्न ऑफिसेज, डिजिटल गवर्नेंस और वर्ल्ड क्लास अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडेड है, जो गुजरात को ग्लोबल बिजनेस सेंटर बनाता है। बात अगर साउथ गुजरात की करें तो साउथ गुजरात में सूरत डायमंड बोर्स का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है। यार ये कितना बड़ा गुजरात है कि नॉर्थ भी बता रहे हैं, हाँ, उसका साउथ भी बता रहे हैं, बता रहे मतलब हैं। अच्छा खासा बड़ा है ये प्रोजेक्ट रीजन को डायमंड एंड जैम ट्रेडिंग में ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाएगा और साथ ही मॉडर्न ऑफिस एंड इंटीग्रेटेड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। अहमदाबाद भी स्मार्ट सिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई पीछे नहीं है। अहमदाबाद में भी स्ट्रीट्स, ट्रैफिक सिस्टम और पब्लिक स्पेसेस अपग्रेड हो रहे हैं। साथ ही गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर को भी मॉडर्न किया जा रहा है, ताकि स्टेट कैपिटल रीजन एफिशिएंट, क्लीन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बन सके। और ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट भी सिटीजन की डेली लाइफ को चेंज कर सकती है। वाइड फुटपाथ और साइकिलिंग ट्रैक से वॉकिंग एंड साइकिलिंग ईजी हो रही है। अंडरग्राउंड वायरिंग और स्मार्ट स्ट्रीट लाइट से स्ट्रीट क्लीन और वेल लीट हो रही है। कितने मिनट की वीडियो है ये? भाई वीडियो 5 तो मिनट की वीडियो भी बहुत पड़ी है और अभी स्टिल टॉयलेट्स और वो ब्यूटिफिकेशन एक भी प्रोजेक्ट रिपीट से नहीं किया सैनिटाइजेशन और एस्थेटिक इंप्रूव हो रहे हैं। एंड रिवर फ्रंट और लेक फ्रंट डेवलपमेंट से सिटी का लुक और लाइफस्टाइल प्रीमियम लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर के स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर अहमदाबाद के अलावा सूरत, वडोदरा, राजकोट, गांधीनगर और दाहोद को ऑफिशियली स्मार्ट सिटी स्टेटस मिला है, जहां हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, रोड्स, लाइटिंग, वाटर, मोबिलिटी और साफ सफाई के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो चुके हैं। इन सिटीज में कलेक्टिव वर्क की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 11,000 करोड़ से भी ज्यादा की है, जिससे डेली लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों अपग्रेड होंगे। और इनके अलावा भी गुजरात की काफी छोटी सिटीज के अंदर स्पेशल अर्बन डेवलपमेंट फंड्स और स्कीम चल रही है, जिससे ओवरऑल गुजरात का अर्बन लुक, लाइफस्टाइल और सिटीजन एक्सपीरियंस मॉडर्न बन रहा है। अब बात करते हैं गुजरात। यार अगर कोई बंदा गुजरात से है ना, हमारे इस वीडियो में देख रहा है गुजरात से, तो वो लाजमी यार कमेंट्स में बताए क्या ये ऑन ग्राउंड उन तक चीजें, मतलब उनको ये सुविधाएं डिलीवर हो पा रही हैं, उनको फील हो रहा है कि भाई हाँ हमारा सिटी स्मार्ट हो चुका है। हाँ, ये यार लाजमी बताइएगा के एयरपोर्ट्स और एयर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की, जो स्टेट के इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ का बैकबोन बन रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स पर 35,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और ये पैसेंजर ट्रैवल, कार्गो मूवमेंट्स और एक्सपोर्ट तीनों को बूस्ट देंगे। सबसे पहला है अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सपेंशन, जहां पर एक नया टर्मिनल बन रहा है, साथ ही कार्गो हब भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे सिटी के इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर को डायरेक्ट हाई स्पीड एयर कनेक्टिविटी मिलेगी। सेकंड है धोलेरा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। धोलेरा में भी एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्लान किया गया है, जो सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर एविएशन का इकोसिस्टम का बैकबोन बनने जा रहा है। धोलेरा एयरपोर्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका मैसिव साइज। ये एयरपोर्ट एरिया के मामले में इंडिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में से एक होगा। इस एयरपोर्ट का प्लान लैंड एरिया 1400 हेक्टेयर से ज्यादा है, जो इसे ट्रेडिशनल सिटी एयरपोर्ट से काफी ज्यादा लार्ज और एक्सपेंडेबल बनाता है। ये एयरपोर्ट धोलेरा स्मार्ट सिटी के बिल्कुल पास डेवलप हो रहा है, ताकि फ्यूचर में यहाँ आने वाली इंडस्ट्रीज, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, लॉजिस्टिक हब और ग्लोबल कंपनीज को डायरेक्ट इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी मिल सके। धोलेरा एयरपोर्ट को सिर्फ पैसेंजर ट्रैफिक के लिए नहीं बल्कि कार्गो, फ्रीएट और इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जा रहा है। इसका मतलब है वाइड रनवे,
लार्ज कार्गो टर्मिनल, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए लैंड रिजर्व है। ये धुलेरा का जो एयरपोर्ट है वो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लॉन्ग टर्म में अल्टरनेटिव बन सकता है, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑलरेडी कैपेसिटी प्रेशर को फेस कर रहा है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है। इसके बाद है सूरत एयरपोर्ट एक्सपेंशन, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस पर फोकस है, ताकि साउथ गुजरात के बिजनेस और ट्रेड हब्स ग्लोबल कनेक्टिविटी से डायरेक्ट लिंक हो सके। वडोदरा एयरपोर्ट को भी ये मॉडर्नाइज वीडियो किया में जा रहा है, इसने जिससे सिटी का पांचवी बार साउथ गुजरात का नाम लिया। मतलब साउथ गुजरात बाकी पूरे गुजरात से कुछ ज्यादा ज्यादा है वाकई। डेवलप होने जा रहा है या कुछ सीन है उधर। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल सीमलेस और यार ये मॉडल है या रियल में बना हुआ है? ये पता नहीं क्या मॉडल लग रहा है मुझे। गाइस ये अभी बना हुआ है या एआई है ये? मतलब फास्ट हो जाएगा। साथ ही भावनगर, पोरबंदर, कांदला और भुज एयरपोर्ट्स भी अपग्रेड हो रहे हैं, ताकि कार्गो, पैसेंजर्स और चार्टर एविएशन सीमलेस और वर्ल्ड क्लास हो सके। इन एयरपोर्ट्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का अल्टीमेट बेनिफिट्स ये है कि ये एमएसएमईज, एक्सपोर्ट और टूरिज्म को डायरेक्ट बूस्ट देंगे और गुजरात का इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी ग्रोथ इकोसिस्टम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन जाएगा। अब बात करते हैं देश की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, जो भी गुजरात से ही स्टार्ट होने वाला है। एंड इसका फर्स्ट फेज जो है वो गुजरात इधर वो मुंबई मोदी जी आए थे और उन्होंने वो बोला चला था के एक दफा चेक और बोला भी था कि भाई ये तुम लोग जो भी लिख रहे हो, बना रहे हो, इसको नोट करते जाओ, हमने रेप्लिकेट करने हैं ये। सेम वो जो उन्होंने डिस्कशन की थी अपने कुछ उसके साथ ही ऑपरेशनल होने वाला है। हम बात कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की, जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 1.1 लाख करोड़ का है। ये सिर्फ एक ट्रेन प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के ट्रांसपोर्ट और इकोसिस्टम फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट है। बुलेट ट्रेन 320 अहमदाबाद, पे जाएगी। साबरमती, आनंद, वडोदरा, बुरुच और सूरत जैसे की सिटीज को सिर्फ 2 से 3 घंटे के ट्रेवल टाइम में कनेक्ट करेगी, जो आज रोड्स और नॉर्मल ट्रेन से कहीं ज्यादा टाइम लेता है। इस प्रोजेक्ट से काफी ज्यादा इंपैक्ट इस पूरे रीजन के अंदर पड़ेगा, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन के थ्रू गुजरात की डायरेक्ट इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से हाई स्पीड पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। इस कॉरिडोर के डेवलप होते ही बिजनेस, ट्रैवल, कॉर्पोरेट मूवमेंट, एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया के गेटवे की, जो कि है पोर्ट्स एंड कोस्टल पावर। ये पोर्ट्स गुजरात को नहीं बल्कि पूरे इंडिया को ग्लोबल ट्रेड से जोड़ने का काम कर रहे हैं। पोर्ट्स एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर में गुजरात का टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। गुजरात आज इंडिया के टोटल कार्गो ट्रैफिक का 40% से ज्यादा हैंडल करता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो अपने आप में एक नेशनल रिकॉर्ड है। एंड इसकी वजह है स्टेट का लॉन्ग कोस्ट लाइन और वर्ल्ड क्लास पोर्ट नेटवर्क। मुंद्रा पोर्ट, जो ऑलरेडी दुनिया का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, अब नए कंटेनर टर्मिनल्स और ग्रीन एनर्जी बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक्सपेंड हो रहा है, जिसमें 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है। पिपावा पोर्ट पर 17,000 करोड़ का एक्सपेंशन गुजरात को ऑटो और कंटेनर एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बना रहा है, जबकि दीनदयाल पोर्ट कांदला में स्मार्ट पोर्ट सिस्टम और न्यू कार्गो टर्मिनल्स के लिए 12,000 करोड़ से दिमाग हिल गया है। करोड़ों मुझे ना की बातें टाइम सुनो। चाहिए। ज्यादा ना मतलब इतना कुछ सिर्फ एक स्टेट में एक बना स्टेट में रहे बनता यार। ये है। बाकी इंडिया को मतलब सारे बाकी इंडिया का पैसा गुजरात में लगाएंगे क्या? भाई, मुझे तो यूं लग रहा भाई है छोड़ या दे। इंडिया में बाकी जगह भी ये सेम प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये एक स्टेट है और इस जैसे 26 स्टेट हैं, तो ज्यादा कहाँ की इन्वेस्टमेंट गेम की जा रही है। साथ ही दहेज और हाजीरा पोर्ट्स भी एनर्जी, एलएनजी और केमिकल ट्रेड के बैकबोन के रूप में डेवलप हो रहे हैं, जहां कंबाइन 18,000 करोड़ से ज्यादा का अपग्रेड चल रहा है। साथ ही भावनगर, पोरबंदर, ओखा और वेरावल जैसे पोर्ट्स को कोस्टल शिपिंग, फिशर्स और एमएसएमई एक्सपोर्ट के लिए मॉडर्नाइज किया जा रहा है। इन सभी पोर्ट्स के साथ साथ गुजरात में कोस्टल इकोनॉमी जोन्स और पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप हो रहे हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सीधा सी रूट कनेक्टिविटी मिलती है। अब बात करते हैं गुजरात के स्पोर्ट्स, कल्चर और ग्लोबल इवेंट्स के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम जैसे मेगा ग्लोबल इवेंट को ध्यान में रखकर गुजरात में सिर्फ स्टेडियम नहीं बल्कि पूरे सिटी को ट्रांसफॉर्म करने का बड़ा प्लान चल रहा है। और मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कॉमनवेल्थ गेम की वजह से गुजरात और एक फार्मूला 1 का भी रेसिंग ट्रैक इधर बन रहा था पिछले साल, जब मैंने किसी न्यूज में सुना था। फार्मूला 1 का फार्मूला 1 इधर एक इंडिया मैसिव के बूस्ट मिलने वाला है और काफी सारे बेनिफिट्स यहाँ मिलने वाले हैं। जनवरी 2026 तक के एस्टिमेट के मुताबिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान किया गया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव, एक्वाटिक सेंटर्स, एथलीट विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक शामिल है। इसके साथ ही होस्ट एंड स्पोर्टिंग सिटीज के अंदर ब्यूटिफिकेशन पर भी काफी ज्यादा मेजर अपग्रेड चल रहा है। 10 से 15,000 करोड़ तक इन सब सिटीज के अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा इनकी ब्यूटिफिकेशन इंप्रूव करने के लिए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो स्पोर्ट और सिटी ब्यूटिफिकेशन को मिलाकर 25 से 30,000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट गुजरात को एक ऐसे लेवल पर ले जा रहा है जहां इवेंट खत्म होने के बाद भी सिटी ज्यादा क्लीन, वोकेबल और ग्लोबल प्रेजेंटेबल बनी रहे। और अगर आप मेरी इस वीडियो को गुजरात के किसी गांव से देख रहे हो
हो और आप सोच रहे होंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट तो गुजरात की सिटीज में है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल रूरल गुजरात में भी काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे SAUNI योजना के थ्रू अच्छा, लगभग मुझे लगा था वीडियो ना खत्म हो गई है, बंद करता हूँ। मैंने बोला चलो रुकता हूँ, वो तो अभी गाँव वाली साइड पे शुरू हो गया। 12,000 करोड़ इन्वेस्ट करके नर्मदा का पानी सौराष्ट्र के सूखे एरिया तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे फार्मर्स और टाउन्स दोनों को लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी मिल रही है। साथ ही जल जीवन मिशन के अंडर 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट तक घर घर में पाइप ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा स्मार्ट विलेजेस के कॉन्सेप्ट के तहत रूरल रोड्स, ड्रेनेज सिस्टम, अफोर्डेबल हाउसिंग, सैनिटाइजेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि गुजरात में सिर्फ सिटीज नहीं बल्कि गुजरात के गाँव को भी स्मार्ट तरीके से डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं उन प्रोजेक्ट्स की जो दिखाई कम देते हैं पर इंडिया की इकोनॉमी को अंदर से चलाते हैं, जो कि है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। इसमें पहला प्रोजेक्ट है हमारा वेस्टर्न DFC को हमने DFC, किया जो था दादरी से JNPT मुंबई तक जाता है। उसका सबसे क्रिटिकल और लॉन्गेस्ट ऑपरेशनल इंपैक्ट गुजरात में पड़ता है, जहां पे कॉरिडोर्स मुंद्रा, कांदला, पिपावा जैसे पोर्ट्स को इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और लॉजिस्टिक हब से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। जनवरी 2026 तक गुजरात के जो मेजर सेक्शंस है वो ऑपरेशनल हो चुके हैं और इस कॉरिडोर पर ओवरऑल 35 से 40,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का इंपैक्ट स्टेट में साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्रेट ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से अलग चल रही है, ज्यादा लंबी, ज्यादा हैवी और ज्यादा फास्ट, जिससे लॉजिस्टिक कॉस्ट ड्रास्टिकली कम हो रही है। दोस्तों, ये था हमारा गुजरात मेकओवर वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने मैक्सिमम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को ही कवर किया है, क्योंकि गुजरात में आज के टाइम पर इतने ज्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि मैं सबको एक वीडियो में कभी कवर कर ही नहीं पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप एक्चुअल में चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का ओवरऑल यार ये थी आज की वीडियो, लेकिन मैं एक बात यहाँ पे लाजमी कहना चाहूंगा कि ये अगर किसी का ना कोई कजन सरकारी अफसर बनता है ना, फॉर एग्जांपल कोई वापडा तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सुई गैस में या गैस के किसी डिपार्टमेंट में लगता है, तो उसके घर ना कोई गैस का बिल कोई कम आता है, कुछ सीन इस तरह के उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। इधर तो गुजरात का एक CM जो सा था, मेरे ख्याल वो PM बन गया है, तो वो नजर आ रहा है वीडियो में कि भाई उसने गुजरात को, वो कहते हैं कि नवाज दिया है भाई, ग्लोबली ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर उन्होंने शो करवा दिया है। इतने किसी पूरे मुल्कों के बजट होते हैं जितने के सिर्फ ये कॉरिडोर्स बना रहे हैं और ट्रेनें बना रहे हैं। गुजरात में नहीं, काफी सिटीज में इन्होंने अपना योगदान, मतलब काफी अच्छा काम किया है। इवन के स्टेट्स का बजट्स मंजूर होते हैं, इधर भी जैसे देख लेंगे। अच्छा, लेकिन उस वाले से एक ना हमने याद करो कल या परसों एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि जिसमें हम बात कर रहे थे कि मतलब जो मोदी सरकार है ना, इसका सबसे बड़ा मेन चीज ये है कि एक चीज गई अप्रूवल के लिए, प्लानिंग में गई, प्लानिंग से अप्रूवल के लिए गई और उस पे ना एग्जीक्यूशन प्लान स्टार्ट हो गया। ये सबसे ज्यादा फास्ट है अभी करंट टाइम में इंडिया में कि मतलब एक प्रोजेक्ट प्रपोज होता है, मतलब साथ ही उसमें ना एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है ओवरऑल गाइस। मुझे ना मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि ये जो भाई ने इतने हजारों करोड़ गिनवा दिए हैं, ये पैसा आएगा कहाँ से, मतलब ये एक बड़ा ना क्वेश्चन मार्क है, या फिर ये इतना पैसा है, क्या सीन है इसका? पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स वगैरह शायद वो भी तो लाएंगे ना यार, वो भी लाएंगे। ओवरऑल ये सीन है, हर चीज स्मार्ट सिटीज डेवलप्ड हो रही हैं, मतलब हजारों लाखों करोड़ है, हजारों की बात करना इधर गलत है, लाखों करोड़ है। और मुझे ने एक चीज नोट की, शायद तुम लोगों ने नहीं की, कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस प्रोविजनल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट जो सी होती है वो प्लस प्राइवेट, तीन पार्टीज मिलके इन प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही हैं। कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो सी नेशनल लेवल पे वो प्लस जो प्रोविंस की मतलब सूबे की होती है, स्टेट की होती है गवर्नमेंट, वो उनके फंड भी, सबके फंड मिलके इन प्रोजेक्ट्स पे लग रहे हैं। और एट द एंड फायदा किसका हो रहा है? नॉर्मल पब्लिक का, जो कि सबसे अच्छी बात है। डेफिनेटली प्राइवेट ग्रुप्स को भी फायदा होगा, लेकिन एट लार्ज लॉन्ग टर्म में ऑडियंस जो सी है, मतलब जो उधर के रहने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट होगा इसका। तो बाकी गाइस आपने ये लाजमी बताना है आपको हमारी इस तरह की वीडियो जो हम इंफ्रा से ऊपर लेकर आते हैं कैसी लग रही हैं। बाकी व्यू से भी हमें आइडिया हो जाता है, कमेंट्स हम लाजमी पढ़ते हैं कि लोग कितने, फॉर एग्जांपल अगर एक वीडियो के ऊपर 50 कमेंट आए हैं और एक के ऊपर 150 आए हैं, तो फिर हम 150 वाली वीडियो लेकर आएंगे ना यार। तो इस वीडियो पे जितने हो सकता है कमेंट्स करें, लाइक्स करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फिर तो यार अब कहना बनता ही नहीं है, कहना बनता है, वैसे बस कर देंगे यार। हाँ। अच्छी लगेगी इनको वीडियोस कर देंगे, कोई इशू नहीं है यार। आपको हमारे इंस्टाग्राम का अगर आपने कोई हमसे मतलब प्रमोशन करवानी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, आप में DM कर सकते हैं प्रॉपर। हम उधर ना यहाँ कहीं पे टिकर वगैरह उसका डेफिनेटली चला देंगे साथ।
उसको खुद भी अपनी ऑडियंस को Promote रेकमेंड कर करें, देंगे हाँ। अगर तो प्रोडक्ट आपकी टाइट हुई, सही हुई और लोगों को नुकसान ना हो उससे, पता लगे कल को बैटिंग शैटिंग वाले आ रहे हैं ये प्रमोट कर दो, वो सीन नहीं होता भाई हमारे घर। हाँ, बाकी किसी का वो स्टोर टाइप है या किसी स्टोर का है, कुछ भी है, ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई काम शाउट है, आउट हाँ, चाहिए shout तो out चाहिए। हमारे पास नॉर्मली जैसे भी गुजरात के काफी लोग देखेंगे इस तरह की वीडियो, या फिर इंडियन मोस्टली ऑडियंस है तो उसका हम मतलब गिव बैक देना चाहते हैं कि मतलब जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी फायदा हो। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसी तरह आप अपना प्यार दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर जी।